हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। और आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का पोएट्री सेक्टर का पोयम का एक समरी पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी एक समरी है। समरी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 12th क्लास के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये तो फिक्स है कि एग्ज़ाम में एक समरी आना है, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट VBI समरी है वो है द सोल्जर। द सोल्जर जिसके लेखक हैं रूपर्ट ब्रूक। और रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था इसके बारे में हमने पहले भी बताया है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बताया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इनका जन्म 1887 में हुआ था और ये मरे थे 1950 में। और मैंने ये भी बताया था कि इनके मरने के पीछे कारण क्या है, इंसोमानिया। ठीक है, इंसोमानिया नामक बीमारी हो गई थी। ये युद्ध के दौरान जब घायल हो गए थे तो घायल होने के क्रम में क्या हुआ था, ये युद्ध में घायल हो गए थे तो इनको वो बीमारी लग गया था और उसके बाद जो है इनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, द सोल्जर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका हम लोग समरी एक बहुत ही छोटे से टर्म में हम लोग सीख लेते हैं, समरी के बारे में जानकारी, समरी इकट्ठा कर लेते हैं। द सोल्जर पोयम इज रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। जो ये सोल्जर पोयम है ये रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। इट इज अ वार पोयम। इट इज अ वार पोयम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इसे इसलिए अंडरलाइन और मार्क्स किया हुआ है क्योंकि ये वार पोयम है। और आपको याद रखना चाहिए कि 1 नंबर वाले सवाल में ये ऑलवेज पूछा है कि इनमें से कौन सा, मतलब निम्न में से कौन सा वार पोयम है। ठीक है, तो आपको यहां पर उसका नाम देना पड़ेगा। ठीक है, और ऑप्शन में दिया रहेगा कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका वार पोयम जो है वो कौन है, द सोल्जर है। ठीक है, आगे कहता है कि एंड द पोएट डिस्क्राइब अबाउट हिज फीलिंग। और इस कविता में कवि जो है वर्णन किए हुए हैं अपने फीलिंग्स के बारे में। फीलिंग्स, चूंकि सोल्जर में रूपर्ट ब्रूक खुद ही एक सोल्जर होते हैं और ये युद्ध के लिए गए होते हैं, तो ये अपनी फीलिंग्स बताते हैं। इन दिस पोयम द पोएट टेल्स दैट ए सोल्जर लिव्स एंड डाइज फॉर हिज कंट्री। इस कविता में कवि ने साफ साफ बताया है कि ये कवि जो होता है उसका जीवन और मरण दोनों का दोनों अपने देश के लिए होता है, यानी वो जीता भी अपने देश के लिए है और मरता भी अपने देश के लिए है। एंड ऑल्सो पोएट वांट्स टू डाई इन बैटलफील्ड। यहां पर जो है कवि जो है वो युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में ही मरना चाहता है। अब सभी कवि युद्ध के दौरान में मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कवि, सारे कवि जो होते हैं वो सोल्जर नहीं होते हैं। लेकिन रूपर्ट ब्रूक जो थे वो खुद एक सोल्जर थे, इसीलिए वो जो है चाहते हैं कि हमारा जब मृत्यु हो तो वो कहां पर हो, युद्ध के दौरान ही हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इफ ही डाइज इन फॉरेन लैंड फाइटिंग फॉर हिज मदरलैंड, ही विल बी बरीड इन दैट लैंड, शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, कह रहा है कि कवि के अनुसार वो यदि वो फॉरेन फील्ड में यानी विदेशों की धरती में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है लड़ाई के दौरान, तो अब फॉर हिज मदरलैंड, अपने मातृभूमि के लिए, जब वो अपने मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे विदेश की धरती में और वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है और उनको वहां पर ही बरीड कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, तो कवि कहते हैं कि जिस जगह पर, जितने जगह पर मेरे शरीर को दफनाया जाएगा उस जमीन पर, उसे ट्रीट किया जाएगा एज अ पार्ट एंड पार्सल, एक अभिन्न अंग माना जाएगा इंग्लैंड का। अर्थात कवि जो है किस देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए गया है, इंग्लैंड देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए गया है। और वो साफ कह रहा है कि इसे आप ट्रीट करिए कि आप इसे इंग्लैंड के लिए मानते हैं। द पोएट लव हिज कंट्री because his country give him flower to love, ways to walk and air to breathe.
इसमें कवि जो है अपने देश से प्यार करते हैं, और क्योंकि उनका कंट्री उनको फ्लावर देता है प्यार करने के लिए, रास्ते देता है चलने के लिए, और हवा देता है ब्रीथ करने के लिए यानी सांस लेने के लिए। ऑल दिस थिंग्स शो द पोएट डीप लव फॉर हिज मदरलैंड। ये जितनी भी चीजें हैं सभी गहरा प्यार दर्शाते हैं कवि का अपने मातृभूमि के प्रति। 10 इस प्रकार इन दिस पोयम द पोएट शोज हिज पैट्रियोटिज्म फॉर हिज कंट्री। इस कविता में कवि जो है अपने देश के प्रति जो है पैट्रियोटिज्म को दर्शाते हैं, यानी कि देश के प्रति जो है अपनी भक्ति को दर्शाते हैं, राष्ट्र भक्ति को दर्शाते हैं अपने देश के प्रति। तो हम इसे एक बार छोटे से शब्दों में समराइज कर लेते हैं। छोटे से द सोल्जर बहुत ही छोटा पोयम है, और मैं कहूंगा कि अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इसी पोयम को ही लिखेंगे, क्योंकि ये पोयम जो है बहुत ही छोटा पोयम है, इसका समरी भी बहुत छोटा है और आप आसानी से इसे लिख सकोगे। ये सोल्जर जो है यह रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। यह एक वार पोयम है और इसमें कवि जो है डिस्क्राइब किए हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में। इस कविता में कवि जो है वर्णन करते हैं सोल्जर जो है वो जीता है और मरता है अपने देश के लिए, और इसमें कवि जो है चाहते हैं कि वो मरे अगर युद्ध के दौरान बैटलफील्ड में, ठीक है, तो वो फॉरेन फील्ड, वो फॉरेन जमीन, धरती जो है जहां पर वो लड़ रहे थे अपनी मातृभूमि के लिए, वो जहां पर उन्हें दफन किया गया है, वो जमीन को हमेशा के लिए ट्रीट किया जाएगा एज अ पार्सल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की धरती ही हो जाएगी। कहता है कि द पोएट लव हिज कंट्री, कवि जो है अपने देश को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उनकी कंट्री ने उनको फूल दिया है प्यार करने के लिए, रास्ते दिए हैं टहलने के लिए, और हवा दिया है सांस लेने के लिए। ये सारी चीजें उन्हें बताती है, शो करती है कि कवि जो है वो डीप लव करते हैं अपने मदरलैंड से। इस प्रकार इस कविता में कवि जो है मात्र देशभक्ति को दर्शाते हैं अपने देश के प्रति। तो ये थे समरी, बहुत ही आसान समरी, बहुत ही छोटा समरी। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आई होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।